नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कीर्तिमान पे, जहां हम आज सवाल जवाब नाम से जीके क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे। इस सीरीज में हम 200 प्लस जीके के चुने हुए क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में इनके रिपीट होने के चांस बहुत अधिक हैं। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी चाहिए तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम सवाल जवाब शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो हमारे सवाल जवाब का पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे का। शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनका जो कोशिका होता है वो सबसे बड़ा होता है सजीव में। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी? तो ये मोहनजोदाड़ो में मिली थी। आपको बता दें, ये नर्तकी है, ये नाचती हुई महिला है और इनकी जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो में मिली थी। अगला क्वेश्चन है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। जो त्रिपुरा राज्य है वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च 1950। आपको बता दें, ये सब जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। इसको आप याद रखने के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे नागा अर्जुन अर्जुन आ रहा है तो जो कृष्ण अर्जुन आ रहा है तो यहाँ पे कृष्ण आएगा, क्योंकि जो अर्जुन थे वो कृष्ण के भक्त थे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है और ये जो है जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फिलहाल में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले ये 2019 में 9 थे। और राज्य की बात करें तो इस समय राज्यों की संख्या 28 है, 28। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 1988 में। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? तो विश्व में जो सबसे ज्यादा सहकारी संस्थाएं हैं वो भारत में हैं। चलते अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वीं पंचवर्षीय योजना में ये जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि नाबार्ड से करंट अफेयर से काफी क्वेश्चंस बन चुके हैं। जो नाबार्ड है उसने 1600 करोड़ रुपए कोविड-19 से लड़ने के लिए राज्य झारखंड को दिया है। तो करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं और करंट अफेयर्स के हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलते अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत पत्र, यानी कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। मौलिक अधिकार है उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पे मौलिक अधिकार एक होता है मौलिक कर्तव्य, तो जो मौलिक कर्तव्य होता है उसको रूस के संविधान से लिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किनमें निहित है?
तो इसका जो भारतीय संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपको पता होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब यहाँ पे बात आई राज्यसभा की, तो आपको यहाँ पे केंद्र सभा के भी अधिकतम सदस्यों की संख्या पता होना चाहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि इस समय माननीय नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है, यानी कि जो पृथ्वी से अलग अलग ग्रहों की जो दूरी नापी जाती है, काफी दूर जिसकी डिस्टेंस होती है, उसको नापने के लिए पारसेक का यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायनमो का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायनमो का आविष्कार जो है वो माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे जो है वो डायनमो के आविष्कारक हैं। चलते अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तैरने का नियम किसने दिया था? तो जो तैरने का नियम है वो आर्किमिडीज ने दिया था। चलते अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मेड मेड तो हमारा अगला प्रश्न है, मेंडेलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? तो यहाँ पे आपको आवर्त सारणी जो है वो याद होनी चाहिए। तो जो मेंडेलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी है उसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफेद सोना जो है वो प्लेटिनम को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल किसे कहते हैं? तो भारी जल है वो D2O को कहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन सी गैस है? तो जो सबसे भारी गैस होती है वो होती है रेडान। हमारा अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो जो नारियल का खाने योग्य भाग होता है वह होता है ब्रडपोष। ब्रडपोष जो भाग होता है वो नारियल का खाने योग्य होता है, यानी कि अंदर का जो व्हाइट होता है वो उसको ब्रडपोष कहते हैं। चलते अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है वह 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न सर्वप्रथम कब दिया गया था? तो जो भारत रत्न है ये सर्वप्रथम 1954 में दिया गया था, और ये 1954 में सबसे पहले भारत रत्न जीतने वाले व्यक्ति का नाम है श्री राजगोपालाचारी। इन्होंने जो सबसे पहले 1954 में भारत रत्न जीता था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। और आज हमने जितने भी प्रश्न किए उसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देकर वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।